नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप, प्राकट्य, मंत्र उपासना एवं उनकी कृपा के विषय में चर्चा करेंगे। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की व्याख्या मानव मन और बुद्धि से परे है और हम उनके बारे में जो कुछ भी कहते, सुनते या व्याख्या करते हैं वह उस पर देव तत्व के अनंत अंश के भी बराबर नहीं है। महाविद्या क्रम में तृतीय महाविद्या मां ललिता त्रिपुर सुंदरी सर्वोच्च देवी श्री ही हैं। वह स्वयं परमात्मा परब्रह्म तत्व ही है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है। इसीलिए अनेक शास्त्रों में उनके लिए निर्लेप, निराकार, निष्क्रिया, निष्कामा, निष्क्रोधा, निर्मदा, निरंकारा आदि शब्दों से उनकी वंदना की गई है, उनके लिए व्युत्पन्न है। प्रश्न यह है कि जब वो निराकार तत्व हैं तो फिर उनका साकार स्वरूप कहां से उत्पन्न हुआ, और वो भी स्त्री स्वरूप में? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव ऋषि अगस्त को देवी के प्राकट्य का कारण बताते हुए कहते हैं कि निर्गुण परम तत्व का कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उस निराकार तत्व देवी का सर्वप्रथम सगुण रूप पृथ्वी पर अवतरित हुआ, जब एक समय सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा महायज्ञ द्वारा उस तत्व की प्रार्थना की गई। इस यज्ञ का कारण अत्यंत रोचक है। जब प्रेम और उर्वरता के देवता कामदेव ने महादेव की तपस्या को नष्ट करने का प्रयास किया, तो भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का नाश हो गया, और ऐसा होने से संपूर्ण प्रकृति में प्रेम और उर्वरा शक्ति का नाश हो गया, क्योंकि कामदेव प्रेम, उर्वरा और प्रजनन शक्ति के अधिष्ठात्र देवता है। कामदेव के भस्म होने के बाद कामदेव की राख से भगवान गणेश ने एक मूर्ति बनाई और उसे जीवित किया, जिससे भांडासुर नाम के असुर का जन्म हुआ, जो कामदेव का नकारात्मक अवतार था, और कामदेव के विपरीत स्वभाव को उसने धारण किया, जो प्रकृति से प्रेम और उर्वरता की प्रक्रिया को नष्ट करने लगा। उसके त्रास से संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि, देवी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति की उर्वरा और प्रजनन शक्ति का संतुलन अव्यवस्थित हो गया। इससे संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ने लगा। कामदेव का विनाश एक ऐसी भयावह घटना थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार कामदेव के लुप्त होने से उत्पन्न हुए इस प्रकोप को दूर करने और भंडासुर का वध करने के लिए देवताओं एवं ऋषियों द्वारा यज्ञ से उस निराकार तत्व परब्रह्म पराशक्ति का आवाहन करके उन्हें पृथ्वी पर भौतिक रूप से अवतार लेकर भंडासुर के वध के लिए प्रद्युत किया। तब उस परम तत्व ने भौतिक स्वरूप धारण किया। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में वह शक्ति अवतरित हुई और उसने शक्ति सेना के साथ युद्ध किया। अंततः देवी ने कामेश्वरास्त्र द्वारा भंडासुर का वध किया और ब्रह्मांड में संतुलन पुनर्स्थापित किया। देवी त्रिपुरा सुंदरी भौतिक और आध्यात्मिक सुख, इहा और परा अर्थात अंतर्मुख समाराध्य और बहिर्मुख सुदुर्लभा दोनों को जोड़ती है। दुर्गा सप्तशती में बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश धरा भीतिर धारयंतीम शिवाम भजे कहते हुए भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान किया है, वंदन किया है। भगवती पराम्बा त्रिपुरा सुंदरी के दो रूप साधकों को अत्यंत प्रिय हैं एवं उनकी साधना विशेष फलदायी है। देवी का 8 वर्षीय बाल स्वरूप को बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, जो अत्यंत सौम्य एवं दिव्य उगते हुए सूर्य की आभा से युक्त है, जो ज्ञान और विद्या की देवी है, जिनका त्रियाक्षर मंत्र ऐं क्लीं सोम है, जो विद्यारंभ वाक सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्री विद्यारंभ तंत्र में देवी का अद्भुत ध्यान वर्णित है। बालार्काद्युत तेजशां त्रिनयनां रक्तांबरोल्लासिनीं
नानालंकृत राजमान वपुषाम वालोडुराट शेखराम हस्ते ऋक्षु धनु शणि सुमशरम पाशम सदाम बिभ्रतिम श्री चक्रस्थित सुंदरीम त्रिजगताम माधार भूतान भजे। देवी महात्रिपुर सुंदरी का षोडशी स्वरूप 16 वर्षीय कुमारी के समान है, जो सदैव युवावस्था में ही रहती है, जिसने अभी अभी यौवन को प्राप्त किया। वह परम सुंदरी, भोग और मोक्ष की देवी है, जिनका षोडशाक्षर मंत्र कयेल ह्रीम हसक हल ह्रीम सकल ह्रीम श्रीम है, जो समस्त ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष, तंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी महात्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। श्री विद्या के सर्वोच्च उपासक और आदि गुरु स्वयं भगवान श्री महादेव दक्षिणामूर्ति स्वरूप में माने जाते हैं, जिन्होंने यह ज्ञान माता पार्वती और फिर दत्तात्रेय को दिया। कालांतर में इस परंपरा के प्रमुख शुरुआती उपासकों में ऋषि अगस्त, लोपमुद्रा, दुर्वासा और परशुराम भगवान शामिल हैं, जिन्होंने इस साधना को आगे बढ़ाया। और फिर दत्तात्रेय अवतार, मत्स्येंद्रनाथ भगवान, गोरखनाथ, गौड़पाद और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान इस विद्या के परम उपासक हुए। देवी महात्रिपुर सुंदरी सर्वैश्वर्य प्रदा है। श्रीयंत्र में सर्वोच्च स्थान बिंदु ही उनका घर है और उस बिंदु को सर्व आनंदमय चक्र कहा जाता है। वहीं वे परम रहस्य की पराक्रमी योगिनी बनकर नित्य निवास करती है। इस उपासना की एक विशेषता है कि श्री विद्या ललिता उपासना गृहस्थ में रहते हुए भी संभव है। इस प्रकार साधक को यह सिखाया जाता है कि तर्क, वास्तविकता और सत्य हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे साथ ही है। यह माया है और हमें उस माया में लीन होकर उसका अनुभव करना चाहिए। केवल श्री विद्या के माध्यम से ही साधक गृहस्थ होते हुए भी व्यक्ति सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने और कुंडलिनी को जागृत करने के योग्य हो सकता है। ललिता तत्व केवल एक देवता या देवी के रूप में नहीं है, अपितु यह सर्वव्यापक एवं सर्वोपरि तत्व है। शाक्त मत में ललिता महात्रिपुर सुंदरी को सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्वीकार किया गया है। मैंने जो कुछ भी भगवती पराम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी का उल्लेख किया है, वह महादेवी त्रिपुरा सुंदरी की महिमा का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी नहीं है। मैं जानता हूं कि यह व्याख्या किसी भी तरह से पूर्ण नहीं है, क्योंकि ललिता वह परम तत्व है जिसे हम 1 पृष्ठ या 1000 पृष्ठ या 1,00,000 पृष्ठ की पुस्तक से भी नहीं समझ सकते। इसीलिए उन्हें रहस्य विद्या कहा जाता है और उनके नामों को रहस्य नामावली कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक नाम में अनेक रहस्य निहित हैं। जिसकी यह विशेषता है दर्शन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, राजनीति, समाज शास्त्र, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान जैसे सभी विषय शामिल हैं। साधक जिस भी विषय का अध्ययन करता है वह उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे उस विद्या का परम ज्ञान प्राप्त होता है, महा त्रिपुर सुंदरी की कृपा से। इस प्रकार देवी त्रिपुर सुंदरी को एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है। इसे समझने, अनुभव करने और उस तत्व में लीन होने में, उसे जानने में साधकों का पूरा जीवन लग जाता है। भगवती त्रिपुर सुंदरी के विषय में और श्रीयंत्र के विषय में अधिक जानने के लिए भावनोपनिषद का संदर्भ लिया जा सकता है, जिससे श्री विद्या का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो सके। महा त्रिपुर सुंदरी की कृपा से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। श्रेष्ठ गुरु, साधक, आचार्यों के सानिध्य में रहकर षोडशाक्षरी अथवा त्रयाक्षरी मंत्र की साधना करने से साधक मनवांछित फल को प्राप्त कर सकता है।